दोस्तों, पार्लियामेंट का 5 डे स्पेशल सेशन सोमवार से शुरू हुआ। संसद की पुरानी इमारत से शुरू हुआ ये सेशन संसद की नई इमारत में खत्म होगा। सोमवार शाम केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल यानी विमेन रिजर्वेशन बिल को मंजूरी दे दी है। ये बिल पिछले 27 ईयर्स से लटका हुआ है। कैबिनेट का फैसला पब्लिक तो नहीं हुआ है, लेकिन यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। इसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई कि गवर्नमेंट अपने स्पेशल सेशन में विमेन रिजर्वेशन बिल पेश कर सकती है। तो दोस्तों, क्या है विमेन रिजर्वेशन बिल, जिस पर इतने लंबे समय से राजनीति हो रही है? क्यों है इस बिल की इतनी जरूरत? क्यों इस बिल को अभी तक पास नहीं किया गया? आइए इन सवालों के जवाब आपको देते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, महिला आरक्षण बिल 1996 से ही पास नहीं हो पाया है। उस समय HD देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया था, लेकिन ये पास नहीं हो सका। यह बिल 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के रूप में पेश हुआ था। बिल में पार्लियामेंट और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन का प्रस्ताव था। मतलब कि अगर ये कानून बना तो संसद और विधानसभा की सीट्स पर 1/3 महिलाएं बैठेंगी। इसी 33% में 1/3 सीट्स SC, ST और जनरल कास्ट की महिलाओं के लिए घोषित है, लेकिन अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं था। इस बिल में प्रस्ताव है कि लोकसभा के हर चुनाव के बाद रिजर्व सीट्स को रोटेट किया जाना चाहिए। रिजर्व सीट राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रोटेशन के जरिए अलॉट की जा सकती है। इस अमेंडमेंट एक्ट में ये भी लिखा है कि इसके लागू होने के 15 साल बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर इस बिल की इतनी क्या जरूरत है भारत में लाने की। दोस्तों, ये देखा गया है कि संसद और अधिकतर विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 15% से कम है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 19 विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% से भी कम है। मौजूदा लोकसभा में 543 सदस्यों में से महिलाओं की संख्या 78 है, जो 15% से भी कम है। राज्यसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व लगभग 14%। कई विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% से कम है। इसलिए महिला आरक्षण बिल आज के समय की जरूरत है। इससे पंचायत से लेकर विधानसभाओं, विधान परिषदों और देश की संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी। इस बिल को कानूनी दर्जा मिलने से देश की सियासत से लेकर सरकारी और निजी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। एक तरह से भारत की सियासत और राजनीति में महिलाओं का योगदान बढ़ाना इस बिल का मोटिव है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर ये बिल अगर महिलाओं के हित में है और उनकी भागीदारी सियासत में बढ़ाने के लिए, तो फिर ये इतने लंबे समय से क्यों लटका हुआ है? दोस्तों, महिला आरक्षण बिल HD देवगौड़ा की सरकार के समय 12 सितंबर 1996 को संसद में पेश किया गया था। हालांकि विधेयक सदन द्वारा पारित होने में विफल रहा। सभा में बिल को आगे बढ़ाया। बाद में इसे 1999, 2002 और 2003 में वाजपेयी सरकार के तहत फिर से पेश किया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। लगभग 5 साल बाद मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली UPA 1 सरकार के दौरान इस बिल ने फिर से कुछ जोर पकड़ा। इस बिल को 6 मई 2008 को राज्यसभा में पेश किया गया था। इसके बाद बिल को 9 मई को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया। स्टैंडिंग कमेटी ने 17 दिसंबर 2009 को इस पर अपनी रिपोर्ट पेश की। मार्च 2010 को महिला आरक्षण बिल को राज्यसभा में पास कर न होने के कारण यह बिल आगे नहीं बढ़ पाया। इस बिल के पास न होने का कारण ये बताया जाता है, इससे महिलाओं में अनइक्वल स्टेटस बना रहेगा, क्योंकि उनको उनके मेरिट की वजह से नहीं बल्कि रिजर्वेशन की वजह से चुना जाएगा। तो इससे जो कंपटीशन है सीट्स हासिल करने का, वो कम होगा। उनका ये भी तर्क है कि ये नीति चुनाव सुधार के बड़े मुद्दे जैसे राजनीति के अपराधीकरण और आंतरिक पार्टी लोकतंत्र से ध्यान भटकाती है। इतना ही नहीं, संसद में सीटों का आरक्षण वोटर्स की पसंद को महिला उम्मीदवारों तक लिमिट कर देता है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे विमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।